बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में होने वाले मोजज़ात पेश किए जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जब नूर मुबारक सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लहद में यानी पेट मुबारक में आया, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आबे ज़मज़म के कुएं के करीब जाती तो पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अदब करते हुए खुद ब खुद ऊपर चला आता। आप मज़ीद फरमाती हैं, जब मैं घर को वापस जाती तो मक्का की औरतें आ जाती, कहने लगती, आमिना आप मज़ीद आबे ज़मज़म के कुएं के पास ही खड़ी रहें। जब आप चली जाती हैं तो पानी नीचे चला जाता है और हमें बहुत मुशक्क़त होती है पानी निकालने में। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं मक्का की औरतों की बातें सुनकर काफ़ी देर तक आबे ज़मज़म के कुएं के पास ही खड़ी रहती। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि एक दिन मैं घर से बाहर निकली, देखा आसमान से एक अबरहा यानी कि एक बादल मेरे सर के ऊपर साया किए हुए है। मैं जिधर से गुजर जाती दरख्त झुककर मुझे सलाम करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती कि ये मेरे पेट में ऐसा क्या है, मैं जिधर से गुजरती हूँ लोग मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं। आसमान के परिंदे मेरी तरफ देखकर खुशी और मुसर्रत करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मेरे पेट से नूर की लाइट निकली तो मैं समझ गई ये कोई आम बच्चा नहीं, ये बड़ा होकर मेरे और अपने वालिद जनाबे अब्दुल्ला का नाम रोशन करेगा। और दूसरी तरफ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। आप खाना काबा को पकड़ पकड़ कर दुआएं करते, या इलाही तूने मेरा बेटा अब्दुल्ला तो छीन लिया, अब अब्दुल्ला के यहाँ औलाद पैदा होने वाली है। ए मेरे रब, खाना काबा का मुतवल्ली और इसका वारिस मुझे अता करते और इसकी हिफाजत यहूदियों से फरमाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से बहुत खतरा था, क्योंकि यहूदियों को कहना था कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। सीरतुल अंबिया की किताब में ये वाक़या नकल किया गया है कि यहूदी इस तरह कहते हैं कि यहूदियों के पास हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का एक सफ़ेद रेशमी जुब्बा था। यहूदियों की नज़र हमेशा उस जुब्बे में रहती, क्योंकि तौरात में लिखा हुआ था कि जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के जुब्बा से खून निकलेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त करीब आ जाएगा। जब एक दिन हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के सफ़ेद रेशमी जुब्बा से खून निकला तो यहूदियों में हलचल मच गई। यहूदी मक्का मुकरमा पहुँचे, उन्होंने मक्का का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि वो कई दिन तक वहाँ आबाद रहे, मगर उनको ये मालूम न हो सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त करीब आया, जब किसी के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है तो वो मठियाइयाँ तकसीम करता है, कोई पैसे तकसीम करता है तो कोई माल तकसीम करता है। उधर अल्लाह का महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त जब करीब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया, यानी कि मलकुल मौत को, जिनके यहाँ बेटियां पैदा होने वाली थीं। अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया, यानी कि दुनिया में जो भी मुश्किल वक़्त था वो टल गया। मक्का मुकरमा के वीरान इलाके जहाँ कभी घास तक का निशान न था, वहाँ हरियाली ही हरियाली फैल गई। जानवर जो कई दिनों से दूध नहीं दे रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से
उनके थनों में दूध पर आया। यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की ऐसी खुशी मनाई कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ऐलान कर दिया, जाओ फरिश्तों, आज पूरी दुनिया में फैल जाओ, ढूंढो, अगर कोई मांगने वाला है तो उसको अता कर दो, अगर कोई गरीब है उसको अमीर कर दो, और अगर किसी के यहाँ बेटा नहीं तो उसको बेटा अता कर दो। यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के आने की खुशी में दुनिया को ये तोहफा दिया कि जिनके यहाँ बेटियां थीं उन्हें भी बेटे अता किए, और इस तरह पूरे के पूरे मक्का में खुशियां ही खुशियां फैल गईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह पैदा न हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर खुशबू लगी हुई थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने सजदा किया। सैयदा आमीना फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त करीब आया तो आप फरमाती हैं, मैं घर में अकेली थी, मैं खौफ खा रही थी। मैंने देखा कि अचानक कुछ औरतें मेरे पास आई। मैंने समझा कि मोहल्ले की चंद औरतें मेरी मदद को आई हैं। मैं काफी देर तक उनके चेहरों को देखती रही। उनके चेहरे बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थे, वो कोई आम चेहरे न थे, और मैं काफी देर तक उनकी तरफ देखती रही। और वो खुद बोली, आमीना तुम परेशान न हो, अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से भेजा है। उनमें फिरौन की बीवी हजरत आसिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम बीबी थी। और वो कहने लगी कि आमीना तुम घबराओ नहीं, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे बेटे की विलादत के लिए दुनिया में भेजा है। दूसरी तरफ जनाबे अब्दुल मुतलिब कहते हैं, मैं अपने घर में सो रहा था, मैंने देखा कि अचानक जमीन हिलने लगी, ऐसा जैसे पूरे मक्का में जलजला आ गया। जनाबे अब्दुल मुतलिब कहते हैं कि मेरी नज़र हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में पड़ी। मैं सीधा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर गया। देखा वहाँ रोशनी ही रोशनी है, आसमान के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। मैंने 2-3 दफा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी, अगर अंदर से कोई आवाज न आई। जनाबे अब्दुल मुतलिब कहते हैं कि उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक़्त करीब आ गया था। आप कहते हैं कि मैं अंदर चला गया और मैं आमीना को जाकर गुस्से में कहने लगा कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें पुकार रहा हूँ, आमीना तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, मुझे बताओ क्या बात है। हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब अब्दुल मुतलब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की कोशिश की। जब जनाब अब्दुल मुतलब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जनाब अब्दुल मुतलब कहते हैं, मैं जाकर लोगों को बताता हूँ कि आमीना के घर में मेरे पोते की विलादत हो चुकी है। मगर अचानक कुछ लोग मेरे सामने आए और उनके चेहरों पर रोशनी थी। वो मुझे कहने लगे कि ये बात तुम किसी से जाकर ना कहना और पोशीदा रखना। और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद पूरे मक्का में खुशियां ही खुशियां थीं। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब अब्दुल मुतलिब ने पूरे मक्का में खुशियां मनाई। वो मक्का के पहाड़, वो मक्का की बंजर ज़मीन जो कई सालों से ज़रखेज़ न हुई थी, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, सारे के सारे मक्का में हरियाली ही हरियाली छा गई। लोगों ने शादियाने बचाना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को मालूम था कि अभी वो दुर्र यतीम आ गया है जो हमें यहाँ की गुलामी से आज़ादी देगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का के लोग जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद हुई, वो जो कई हजार बुत खाना काबा में पड़े हुए थे खुद ब खुद टूटना शुरू हो गए। सारे के सारे मक्के वाले हैरान थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, मगर उनको ये मालूम न था कि यहाँ कई हजार सालों से बुतों की पूजा हो रही है। आज जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है। अब यहाँ एक सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत होगी।
محترم ناظرین، یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔